जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, प्राची आंटी जय गुरु जी। प्राची आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सारे सत्संग बहुत अच्छे तरीके से सारी संगत तक पहुंचाते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्राची आंटी। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू रसोई में आराम से काम कर, आराम से काम किया कर, तेरे साथ कोई घटना होने वाली है। तो बहुत दिमाग में यही डर लगा रहता था। मिक्सी चलाती हूँ कि कोई बात ना हो जाए या मतलब और भी चीज़ गर्म चीज़ें होती हैं। तो 2 बार मेरा हाथ कुकर में लगा और मेरा हल्का सा हाथ मैंने एकदम से हटा लिया। तो 2 बार मैं कुकर से जलते जलते बची और एक बार तवे पे मेरा हाथ लग गया था, उससे मेरी उंगली में काफ़ी वो लग गई। तो फिर भी गुरुजी ने मेरा कष्ट जो छोटे में काट दिया। और एक बार मैं ऑफिस से आ रही थी तो पहले गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि बेटा तेरे ऊपर आज तू संभल के रहना, कोई संकट आने वाला है। तो मैं ऑफिस से जब आई तो रिक्शे से उतरती, मैं हमेशा सीधे हाथ की तरफ रिक्शे से उतरती हूँ, जबकि हमेशा उल्टे हाथ की तरफ से उतरना चाहिए। पर मैं सीधे हाथ की तरफ से रिक्शे से उतरने वाली थी और नहीं उतरी। पता नहीं कैसे उस दिन मैंने सवारी को बोला आप यहाँ से उतर जाइए और मेरे को यहाँ उतरने दीजिए। तो पहले वो सवारी उतरी और फिर मैं उतरी अपने उल्टे हाथ की तरफ से। हमेशा मैं सीधे हाथ की तरफ से उतरती थी, उस दिन मैं उल्टे हाथ की तरफ से उतरी। जैसे ही उतर के मैं रिक्शे वाले को पैसे दे रही थी, पीछे से एक ई रिक्शा आया और उसने जो सीधे हाथ की तरफ बंदा उतरा उसको इतनी जोर की टक्कर मारी कि वो बंदा बहुत दूर जाके गिरा और बेहोश हो गया। उसको देख के मैं कांपने लगी कि मैं उस तरफ से उतरने वाली थी, लेकिन पता नहीं आज मैं इस तरफ से कैसे उतर गई और वो रिक्शा पलट गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी उस दिन बहुत बहुत चोट लगती मुझे और मैं जस्ट उतरने ही वाली थी सीधे हाथ की तरफ, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि जिस दुकान से मुझे सामान लेना था वो उल्टे हाथ की तरफ थी, तो मैं उस तरफ से उतर गई। शुक्राना मेरे मालिक, आपने उस दिन बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ होने से बचा लिया। फिर कुछ दिन बाद फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तो बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तू संभल के रहना। मेरे मन में फिर डर बैठ गया, पता नहीं अब क्या होगा। करवा चौथ से एक रात पहले की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड मेहंदी लगवाने के लिए गए थे। तो रात के 11:15 11:30 ऐसे ही टाइम था। खाना पीना खा के हम लोग वॉक करते करते ऐसे ही अपने सड़क पे आगे जाके मार्केट में मेहंदी लगवाने, मैं हस्बैंड ने बोला चलो स्कूटी पे चलते हैं या गाड़ी से, मैंने कहा नहीं वॉक करके चलेंगे। फिर वहाँ पे मेहंदी लगवा के हम आ रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड सड़क के किनारे किनारे ऐसे बातें करते हुए आ रहे थे, पैदल पैदल चल रहे थे। एक ब्लैक कलर की इनोवा थी, वो आई और मेरे हस्बैंड बहुत साइड पे थे, उनके इस तरफ सीधे हाथ की तरफ मैं चल रही थी सड़क की तरफ। तो इतनी जोर की उसका गाड़ी का शीशा मेरे कमर पे लगा और पूरी गाड़ी मुझे छूते हुए निकल गई और मुझे इतनी जोर की कंधे पे चोट लगी, पर मैं बच गई। उस दिन मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता था क्योंकि मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती थी, मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी। मैं बस ऐसे झुक के सड़क पर बैठ गई। मेरे हस्बैंड, हमारे पास कोई कन्वेंस भी नहीं था कि हस्बैंड उसका पीछा करते या कुछ करते। वो उन्होंने मुझे उठाया और मेरी कमर को, बैक को, कंधे को रब किया उन्होंने और बोला चोट तो नहीं लगी। मैंने कहा बच गई, आज तो गुरुजी ने बचा लिया मुझे, पता नहीं आज क्या हो जाता मेरे साथ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने उस दिन बहुत बड़ा हादसा होने से मुझे बचा लिया और आप हमेशा सॉरी संगत जी, हमेशा गुरु जी मेरा कदम कदम पे साथ देते हैं। और फिर
जब भी मेरे साथ कोई हादसा होता है उसके बाद गुरुजी का मैसेज ज़रूर आता है कि शुक्राना ज़रूर शेयर करियो, मैंने तेरा कष्ट जो है हल्के में काट दिया है। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा संध्या वेला सत्संग है, शुक्राना सत्संग। गुरुजी ने कहा था कि अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग जरूर करना। तो प्राची आंटी, मैं गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। अपना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं वंदना बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि एक दिन रात को करीब 2 बजे मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो गया था और रात को 12 बजे तो मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करके सोई थी और रात के 2 बजे मुझे पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ पेट में दर्द हो गया। तो मैंने उससे ही 1-2 दिन पहले किसी संगत का सत्संग सुना था कि उसके भी पेट में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया था। तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया था कि उन्होंने अपना सीधा हाथ, जहाँ पेट में दर्द हो रहा था वहाँ अपना सीधा हाथ पेट पे रख के गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप किया तो उनका पेट दर्द बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गया और वो आराम से सो पाई। तो मुझे वो सत्संग ध्यान आ गया उन्हीं संगत जी का, तो मैंने भी वैसा ही किया। अपने पेट पे राइट सीधा हाथ रख के गुरुजी का मंत्र जाप करती रही जब तक मेरे पेट में आराम नहीं हुआ और फिर मेरे पेट में आराम हो गया और मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने मेरी अभी रक्षा करी ऐसे ही आप मेरी हमेशा रक्षा करना, मेरी और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन मुझे यूट्यूब पे एक सत्संग फ्लैश हुआ जिसमें ये था कि मतलब 3 सोमवार मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा। गुडिये तेनू गाड़ी, जॉब और घर ब्लेस करांगा। तो मैंने गुरुजी आपको कल से सोमवार से शुरू किया था। मैंने भी आपको कल कड़ा प्रसाद का, जैसे आपने सत्संग में सुनाया था कि आपको वो कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है, गुड़ चीनी नहीं डालनी, गुड़ डाल के और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है मुझे। और उसके बाद घर में जो भी बीमार हो या जिसको भी बीपी की समस्या है उसे वो कड़ा प्रसाद खिला देना गुरुजी। मैंने वैसा ही किया। आपको कल सोमवार को गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया मैंने। अभी पहला सोमवार ही मतलब मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है वो गुड़ के साथ बना के, और फिर वो अपने घर में बाद में अगले दिन मंगलवार को सबके घर में सब सदस्य को थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद मैंने गुरुजी को जो भोग लगाया था सोमवार को वो सबको मैंने बांट दिया। और अभी 2 सोमवार और रहते हैं। 3 सोमवार गुरुजी ने कड़ा प्रसाद का भोग लगाने को बोला है लगातार, अभी 2 सोमवार और रहते हैं। तो गुरुजी, मैं अच्छे से खुद भोग लगा पाऊँ आगे आने वाले अभी 2 सोमवार को और अच्छे से कड़ा प्रसाद का, उसके लिए अपनी बेटी को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। गुरुजी, जैसे आपने आप तक मेरे पूरे परिवार की रक्षा करी है ऐसे ही आगे भी मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। मेरे पापा के पेट में जो कैंसर की गांठ बन गई है, प्लीज़ जैसे अब तक आपने मेरे पापा को 3 बार कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद भी बचा के रखा, उनको बिल्कुल ठीक रखा है, तो गुरुजी प्लीज़ आगे भी मेरे पापा को ठीक रखना। मेरे पापा का कैंसर काट दो, पापा की कैंसर की बीमारी को काट दो, प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मुझे
संगत जी, मुझे एक दिन और गुरुजी का एक गुरुजी का सत्संग फ्लैश हुआ कि उसमें था कि तेरे घर में जिसको भी आँखों की समस्या है, आँखों की रोशनी कम है, तो उसके लिए हनुमान मंदिर जाके, जो दिल्ली में है, वहाँ पे जो वो जो जिनको दिखता नहीं है आँखों से, वो उन बच्चों को वहाँ जाके कपड़े या कुछ भी तुम दान करके आना। तो गुरुजी मुझे कि ये आप मेरा मतलब ये काम हाथ पकड़ के करवा देना गुरुजी। मेरे पापा का आँखों मतलब जब से कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, 3 बार का ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद भी पेट में ट्यूमर रह गया है और मेरे पापा की आँखों की रोशनी बहुत वीक हो गई, तो मैं आप ये काम भी कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पापा के हाथों से उन्हें जो नेत्रहीन बच्चे हैं वहाँ पे जाके हनुमान मंदिर में नेत्रहीन बच्चों को भी कुछ दान करके आ पाऊँ। मेरे पापा की आँखों की रोशनी भी बढ़ा दो प्लीज़ गुरुजी। मेरे पापा की आंखों की रोशनी बढ़ा दो, मेरे पापा का कैंसर ठीक कर दो प्लीज़ गुरुजी। मेरे पापा को लाइफ ब्लेस कर दो प्लीज़ गुरुजी। संगत जी, आप सभी संगत जी से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मेरे पापा के लिए प्रे करना कि मेरे पापा बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाए, मेरे पापा को लाइफ मिल जाए, बहुत अच्छे से रहे मेरी मम्मी पापा को। दुनिया की मैं सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। अभी तो हम बहन भाई कामयाब भी नहीं हुए हैं, अभी तो हम छोटे हैं। प्लीज़ हमें इस लायक बना दो कि हम चारों बहन भाई अच्छे से कामयाब हो जाए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें। संगत जी, प्लीज़ आप सभी संगत जी से हाथ जोड़ के आपकी ये, चाहे मुझे आप अपनी बेटी के लीजिए या बहन के लीजिए, से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मेरे पापा के लिए प्रे कर दिए, मेरे पापा का कैंसर ठीक हो जाए, पापा के शरीर से पूरी तरह कैंसर की बीमारी निकल जाए, मेरे पापा की आंखों की रोशनी भी तेज़ हो जाए, मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस हो जाए। प्लीज़ संगत जी मेरे पापा के लिए प्रे करना, इसके लिए आपकी मैं आप सभी संगत की बहुत बड़ी आभारी रहूँगी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सहसाई, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सहसाई, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। संगत जी, मुझे गुरु पापा का मैसेज आया था कि मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। हालांकि मैं लेट हूँ क्योंकि पिछले एकादशी को बोला था और मैं कर ही नहीं पाई। कुछ तो घर में माहौल ठीक नहीं था, जॉब नहीं तो उसका स्ट्रेस, और मैं सोच रही थी कि मैं गुरु पापा का आदेश पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया, वहमों में ना पड़ा कर, एक एकादशी गई या दूसरी एकादशी गई तो अपना 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने इस एकादशी को डिसाइड किया था कि मैं 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। हालांकि इस बार भी लेट ही हूँ, मगर ठान लिया था कि करूंगी और कोई वहमों में नहीं पड़ूंगी। तो आज मैं डे 1 का अपना सत्संग शेयर करती हूँ। क्या हुआ ना संगत जी कि मैं वैसे तो हमेशा घर का ही खाना खाती हूँ, पर पता नहीं एक दिन क्या खाया, कुछ बाहर का खाया या नहीं खाया या क्या था कि सडनली मुझे रात को लगने लगा कि मेरा स्टमक अपसेट हो गया है और धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा ख़राब होने लग रहा था। एंड मैंने डिनर में खिचड़ी खाई और गुरुजी को प्रेयर कर रही थी कि ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि जो दवाई मेरे पास थी स्टमक अपसेट के लिए वो एक्सपायर हो गई थी और टाइम देखा तो काफ़ी लेट था। तो सोचा कि अभी तो नीचे की जो मेडिकल शॉप है वो भी बंद हो गई होगी और नेक्स्ट डे स्कूल है, बेटे को स्कूल भी जाना था। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो उसका टिफ़िन उसको तैयार करना, बस पे छोड़ना, सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बेटे ने कहा, मम्मा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, गुरुजी का जल प्रसाद पीते रहो और देखना आपका स्टमक एकदम ठीक हो जाएगा। और संगत जी, जैसे हम मम्मियाँ बच्चों को समझाते हैं वैसे ही वो मुझे एग्जाम्पल दे के समझा रहा था कि आपको याद है ना, स्पोर्ट्स ट्रायल्स के टाइम पे मेरा पेट भी ख़राब हुआ था और मैंने जल प्रसाद ही पिया था और लेकर भी गया था अपनी स्कूल बॉटल में और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने स्पोर्ट्स ट्रायल भी कर लिया, पूरा दिन भी ठीक से हो गया और वो अपने आप कैसे कब स्टमक अपसेट ठीक हो गया मुझे पता भी नहीं चला। और वाकई में संगत जी, सिर्फ जल प्रसाद पी के ही मेरा स्टमक अपसेट ठीक हो गया।
शुक्राना 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 गुरु पापा, मुझे जल्दी से ठीक करने के लिए और कोई बड़ा कष्ट इतने छोटे में काटने के लिए, और उससे भी ज़्यादा मेरे बेटे को अपने साथ जोड़ने के लिए और बेटे पे अपना हाथ रखने के लिए और उसका विश्वास आपकी ओर बढ़ाने के लिए। शुक्राना 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 गुरु पापा। मैं अपना पहले दिन का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। जय गुरु जी गौरव अंकल जी। संगत जी, जैसे मैंने बताया था कि मुझे 7 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बोली गई थी, गुरु जी का मैसेज आया था, तो ये मेरे दूसरे दिन का सत्संग है। संगत जी, मुझे कुछ टाइम से स्किन पे थोड़ी सी ड्राइनेस और अलग लग रही थी। मैं सोच रही थी अभी तो ठंड भी नहीं है और मेरी स्किन इतनी ड्राई कैसे हो रही है, और मैंने इग्नोर किया कि शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि जो ड्राई स्किन एरिया था वो एक्चुअली में स्किन एलर्जी में बदल रहा था। पहले स्किन इची होने लगी, फिर पैची, कभी कभी हल्का सा रेडिश भी हो जाता था। मेरे पास जो स्किन एलर्जिक ऑइंटमेंट थी जो केमिस्ट के पास रेगुलरली मिलती है, तो मैंने वो लगाना शुरू किया, मगर सरप्राइजिंगली इस बार वो ऑइंटमेंट का कोई असर ही नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी ऑइंटमेंट लगाई जो डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, वो वाली लगाई, पर संगत जी उसका भी कोई असर नहीं हुआ और ये मेरा स्किन इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। मैंने गुरु पापा को अरदास की कि इस स्किन इन्फेक्शन को प्लीज़ ठीक कर दो। वैसे ही मेरे अंकल मुझे बहुत कुछ सुना देते हैं और अगर मैं और ख़राब दिखने लग गई तो पता नहीं कितना सुनाएंगे। फिर अरदास करते हुए ध्यान आया कि काफ़ी बार सत्संग में कुछ आंटीज़ ने शेयर किया था कि चंदन तिलक और जल प्रसाद से काफ़ी हेल्प मिलता है। तो मैंने 2-3 दिन चंदन तिलक गुरु पापा को अर्पित करके लगाया और फिर रोज़ जल प्रसाद लगाया, और संगत जी सच में मेरी स्किन साफ़ होना शुरू हो गई। वो ड्राइनेस का पैच, इचीनेस सब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा और साफ़ होने लगा। और देखते ही देखते महीना भर लगा, महीना 1.5 महीना लगा, बट एक्चुअली में स्किन अच्छी हो गई और नॉर्मल हो गई। संगत जी, हम कभी कभी एक्चुअली सत्संग में सुनते हैं कि जब आंटीज़ कहते हैं कि चंदन तिलक, जल प्रसाद, जोत के घी के चमत्कार, और मैं तो वैसे मोस्ट ऑफ द सत्संग जो शेयर करते बिलीव करती हूँ, पर कभी कभी खुद से ऐसे डाउट होता है कि मे बी क्या पता साइकोलॉजिकली ऐसा कुछ किसी को लगा होगा कि ऐसे ठीक हो गया है, बट नहीं। संगत जी, सच में हमारे गुरु पापा को अर्पित किया हुआ चंदन तिलक और जल प्रसाद बहुत बहुत मैजिकल है। अगर किसी भी अंकल या आंटी को या किसी बच्चे को, आपके घर में किसी को भी कोई भी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो या दर्द हो या कोई भी तकलीफ़ हो और दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा है अगर, तो प्लीज़ निराश मत होइएगा। एक बार पूरे विश्वास के साथ गुरु पापा का नाम लेकर चंदन तिलक या जल प्रसाद या दोनों को साथ में इस्तेमाल करके देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो जाएगी। गुरु पापा अपनी संगत की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास सुनते हैं और ठीक भी करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ विराम करूंगी और कल तीसरे सत्संग के साथ फिर से आपको मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी। मैं अपना पुराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, मतलब गुरु जी का हमारी लाइफ में
आना ही बहुत बड़ा एक शुक्राना सत्संग है, बहुत बड़ा। एक प्रॉब्लम थी जो मतलब गुरुजी ने, मैं जिसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझ रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब लिटरली ऐसे होता है कि जिनसे मैं बात करने गई और वो एक खुद ही एक गुरुजी के वो गुरुजी की संगत थी, शुक्राना गुरुपा। मैं पहले तो घर से कह गई थी गुरुपा आप मेरे साथ चलना, और वो गुरुजी की संगत, इतने प्यार से बात की, इतने प्यार से, और मैं इतनी खुश कि मैं जितनी इतनी टेंशन लेके बैठी थी जिस बात के लिए, वो गुरुजी ने ऐसे ही सॉल्व कर दी और मुझे पता भी नहीं चला। और मुझे बिल्कुल भी मतलब मेरा मन इतना हल्का हो गया वहाँ जाके, ऐसा लगा कि गुरुजी ने मतलब खुद चल के सारा कुछ किया। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं गुरुजी को कैसे शुक्राना करूँ। गुरुजी हर पल साथ देते हैं। मैं कह कह भी देती हूँ कई बार, मुझे तो थोड़ा मन बहुत ज़्यादा उदास होता है, गुरुपा आप मेरे साथ नहीं हो, आप मेरा साथ नहीं देते आप मेरे साथ नहीं देते हैं। बहुत ऐसा बोल पड़ती हूँ पर नहीं, हम थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा हम हार जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, बट गुरुपा ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया और मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब इतनी खुशी है वो कि हम गुरुजी की संगत, हमें गुरुजी ने अपनी संगत बनाया, हमें हमारी बाँह पकड़ी, तो उसके लिए शुक्राना, बहुत अनंतम शुक्राना कि गुरुपा आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। आज मुझे वो गुरुजी ने मतलब मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके पर्ची डाली और जो उन्होंने मुझे हिंट दिया मैंने समझा, मैं उसे फॉलो किया कि गुरुपा ऐसा हिंट दे रहे हैं और वो मुझे करना चाहिए, और मैंने किया और गुरुजी ने मेरा साथ दिया कि कुछ नहीं होगा, वो मेरे साथ हैं। मतलब मैं जो समझ रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बड़ी ही प्यार से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की। मैं प्रॉब्लम बता नहीं सकती, थोड़ा मतलब बस ये है कि शुक्राना करना है गुरुपा का। प्रॉब्लम मेरे गुरुजी ने, मैंने गुरुजी की अरदास की हुई थी उनके चरणों में, उन्होंने मेरी अरदास सुनी और गुरुजी शुक्राना आपने मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। कुछ रह गई, बस थोड़ी सी रह गई है, वो भी गुरुपा जल्दी सुन लेंगे। और थैंक यू, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं कहती कहूँगी कि सब्र करना चाहिए, और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, गुरुजी साथ नहीं छोड़ते हैं, और हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी और सारी संगत जी को कहूँगी, कोई भी सत्संग सुनते समय गुरुजी कोई गलती हो तो माफ़ करना। थैंक यू, आप सबकी इतनी सुनते हो जैसे मेरी आपने फरियाद सुनी, आप सबकी सुनो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख बार शुक्राना, अनंत बार शुक्राना। सबकी फरियाद ऐसी ही पूरी करो, सबकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप उन्हें उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सत्संग में कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना बाकी आंटी। शुक्राना गुरुपा, लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु दास। जय गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, ਜਿਹੜੇ आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जय गुरु जी। और सारी संगत ਨੂੰ जो मेरा सत्संग सुनेगी और ਜਿਹੜੀ भी शेयर करेगी सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। और गुरु जी सब ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰ ਪਲ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ 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 ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਰਡਲੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਪਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਔਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਤਸੰਗ, ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ 777, 555, 77, 777, 4 times 7 ਐਂਡ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਪਰ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਬੈਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੀਕੌਕ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਕੌਕ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪੀਕੌਕ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਦੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਾ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਖੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਖੋਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਲੱਭ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਫੋਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਲਾਟਸ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਨਾ ਗਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਲਾਟਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਗਈ ਤਾਂ ਗਈ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਿਵੇਂ ਫੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿਖੀ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧੋਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਤਲਬ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी